नमस्कार दोस्तों। कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपके लिए कोर्स स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स ऑप्शनल के लिए, तो उसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री चुना था क्योंकि इसका जो कोर्स है शॉर्ट कोर्स है, तो इसमें आप कंप्लीट कोर्स करा दूंगा 50 चैप्टर, जैसे कि 15 से 20 क्लास लगेंगी और उसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट करा रहा हूँ कि इसके बाद आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके 2D बेसिक जो था और 3D बेसिक बता दिया था, तो आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें अदर जो है 2 लाइन इक्वेशन, जैसे कि सेकेंडरी इक्वेशन और पोलर प्लेन, वो सब बाद में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है पहले एक एक टॉपिक लेके चलते हैं। जैसे स्क्वायर पढ़ लेंगे, कॉनकॉइड पढ़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे, इजी रहेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आज हम स्क्वायर के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको 3 फॉर्म बताई थी इसके लिए, वो आप देखिएगा, मैंने प्रूविंग बताई थी आपको करने के लिए। ठीक है, स्क्वायर की पहले डिफिनेशन लिखने के लिए, ए स्क्वायर इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जिसका लोकस होता है, लोकस से इसका जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, इससे आपने डिस्टेंस लिया, फिक्स रह गया हमेशा, तो इसे स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, कांस्टेंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियाई ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस कहेंगे, रेडियाई, जैसे कि अमेरिकन लॉन्ग्वेज में रेडियाई बोलते हैं रेडियस को। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्क्वायर में पहले हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नॉर्मल जो स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए वो जानकारी दूंगा। इससे नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे टचिंग स्क्वायर और उसके बारे में कि कब सर्कल बनेगा, कब प्लेन बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्क्वायर में हम पहले जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर हुज सेंटर इज ऑरिजिन एंड रेडियस ए। ठीक है, एक स्फीयर है। ठीक है, उसके जो सेंटर है 0 0 है। तो देखिए मैप यहाँ पे देखते हैं ग्राफ पे, एक आपने स्फीयर लिया, इसका जो आपने रेडियस है ए है। ठीक है, रेडियस जैसे कि ए बता रहा था, रेडियस ए, और उसका जो सेंटर है 0,0 है। ठीक है, और इस पे एक पॉइंट हमने लिया पी, तो पी के जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट लिया हमने XYZ। तो हमें अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जैसे प्रूविंग बता रहा हूँ आपको, इक्वेशन तो सीधे ये बनेगी आपकी, x² + y² + z² इजकल टू a²। अब कैसे होगा ये देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेट P(x, y, z) भी है पैनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। हमने पॉइंट ले लिए। ठीक है, OP को ज्वाइन कर दिया, जैसे कि ये पॉइंट O है आपका और ये P है। ठीक है, OP रेडियस ऑफ स्फीयर इजकल टू A, जो इसकी रेडियस है A है। ठीक है, और बाय डिस्टेंस OP, जैसे कि मैंने 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हो तो वो आपको बताया था फॉर्मूला, देखिए वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे किया, जैसे कि फॉर्मूला रखेंगे x1 - x2 - x1, तो x2 की जगह पे क्या है, x1 है, और x1 की जगह पे क्या है, 0 है। y2 की जगह पे क्या है, y1 है, और x2 की जगह पे क्या है, 0 है। ठीक है, उसी तरीके से हमने माइनस किया। ठीक है, तो माइनस किया, डिस्टेंस निकाला हमने, x² y² z² है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में। जैसे कि हमने रेडियस निकाली और ये हमने डिस्टेंस निकाला, दोनों के इक्वल पुट कर दिया, इक्वल पुट किया, फिर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो ये ए स्क्वायर बन गया और ये इसका रूट हट गया। ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंट्रल फॉर्म क्या होती है। सेंट्रल फॉर्म में कुछ नहीं करेंगे, पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मेनली पढ़ के। द फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज ABC। उसमें जैसे कि हमने सेंटर क्या रखा था, 0 0 0 रखा था, इसमें हमने सेंटर चेंज कर दिया है सिर्फ, एंड रेडियस R। ठीक है, लेट ABC सेंटर ऑफ द स्फीयर, हमने उसमें 0 0 रखा था, इसमें हमने A माना, B माना, C माना। ठीक है, इसमें जो सेंटर है A है, B है, C है, और सेम रखा कि पॉइंट है इसके x1 y1 z1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जैसे कि 2 पॉइंट से आप माइनस करेंगे, 2 पॉइंट वाली इक्वेशन पे लगाएंगे कि x - a y - b z - c
तो हमारी वो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी सेंट्रल फॉर्म। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर पूछता है स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कौन सी फॉर्म पूछ रहा है और कौन सी फॉर्म हमें लगानी है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनरल फॉर्म देखते हैं। टू प्रूव दैट द इक्वेशन, हमारी जनरल फॉर्म जो होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 होती है। ये हमारी होती है जनरल फॉर्म। तो हमने 3 फॉर्म जानी, कौन कौन सी? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जाना, फिर सेंट्रल फॉर्म जाना, अब जनरल फॉर्म, ठीक है। हमें इसमें टोटल 4 फॉर्म जाननी है, एक डायमीटर फॉर्म और जानेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रूविंग दे रखी है। जैसे प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये फार्मूला रख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के आएंगे, तो हमें ये प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी। जो प्रूविंग पूछी जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन देख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन आपको दे रखी है, कैन बी रिटन एज, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कि अगर हम यू एक्स को एक पास कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2uy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस डी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम इसमें दोनों साइड में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देते हैं, बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस यू स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2uvi प्लस वी स्क्वायर हो गया, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। और ये इधर डी पॉजिटिव था तो हमने चेंज किया तो माइनस का हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला जो आपका बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस माइनस और माइनस यू, अगर माइनस हटा, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम y माइनस माइनस वी को y प्लस वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। z माइनस माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर को हम z प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा रेडियाई, ठीक है, विच इज क्लियरली ऑफ द सेंट्रल फॉर्म, ठीक है। ये देखिए किस फॉर्म का बन रहा है, सेंट्रल फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है, सेंट्रल फॉर्म, जिसमें r के बराबर क्या है, r के इक्वल हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल आ रहा है। तो सेंट्रल फॉर्म को मॉडिफाई करके हम बनाते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है। तो हमें इसमें अगर पूछा जाए कि हमें फाइंड करने के लिए सेंटर और रेडियस, ठीक है। तो एक पॉइंट आप देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको सेंटर और रेडियस के लिए। तो इफ़ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी जो है, हम इसका रेडियस जो फाइंड करेंगे। चलो पहले रेडियस बता देता हूँ आपको कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये देखते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ये बता देता हूँ ईजी स्टेप में। प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखी है स्फीयर की, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसका सेंटर और रेडियस। तो काफ़ी लोग बताते हैं कि माइनस यू होता है, माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। एक फॉर्म ये बताते हैं इस तरीके से, और दूसरे कभी बताते हैं कि माइनस का 1/2x माइनस 1/2y और माइनस का 1/2z। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी माइनस यू बता रहे हैं, कभी वी बता रहे हैं, और कभी माइनस 1/2x बता रहे हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्म एक ही होती है, दोनों का मीन्स एक होता है, ठीक है। अगर हम माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू लेते हैं तो हम डायरेक्ट यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि यू जितना दे रखा है वो हम पुट कर देते हैं। अगर माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाता है, अदरवाइज़ माइनस होता है, ठीक है। और अगर नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट माइनस होता है। और इसमें हमें जो डायरेक्ट, जैसे कि इसमें जो माइनस 1/2x फॉर्म होता है, माइनस 1/2y माइनस 1/2z, तो इसमें हम जो वैल्यू लेते हैं 2u की लेते हैं, तो इसमें से हम 2 कम नहीं करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे इसमें हमें फाइंड करना है माइनस यू की वैल्यू, तो माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस यू आएगी, ठीक है। और अगर हम इसमें फाइंड करें कि x के टर्म में फाइंड करें तो हम लिखेंगे 2u इक्वल टू अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया, फिर आपका माइनस यू ही आएगा ना। तो आप इस साइड से जाइए उस साइड से जाइए, इक्वल आएगा, समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। अब रेडियस फाइंड करने के लिए बता देता हूँ फार्मूला। रेडियस के लिए इजी है, जैसे कि आप x टर्म से फाइंड करेंगे, वाई यू टर्म से, दोनों सेम आएगा, जो हमारे पास इसके सेंटर होंगे, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है, ठीक है। तो इसमें डी क्या होगा,
जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा ये, वो हमारा डी होगा, उसे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो फॉर्म बता दिया, इस पर अभी आपको एक से दो क्वेश्चन बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। एक और फॉर्म जान लीजिएगा, यहाँ पे 4 पॉइंट फॉर्म जान लेते हैं, ठीक है। कि अगर 4 पॉइंट हमें दे रखा है तो उसे हम कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे। जैसे काफ़ी बार पूछा जाता है बीएससी में या इसमें, तो नॉर्मल आप भी जान लीजिए कि मे भी हो सके, क्योंकि क्वेश्चन इस टॉपिक पे लेंदी क्वेश्चन आ जाता है, जिसे सॉल्व करने में टाइम लगता है ज़्यादा। तो देख लेते हैं, इसके दो मेथड है, दोनों आपको बता दूंगा, ठीक है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। एक इक्वेशन है स्फीयर की, पास कर रही है किससे किससे, x1 y1 z1 से, x2 y2 z2 से, 4 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी है स्फीयर की। तो हम लेंगे पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इजकल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन से हम ये चारों पॉइंट से पास करा देंगे। पहली बार हम x1 y1 z1 से पास कराते हैं। तो पास कराने का मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे x1, जहाँ पे y है वहाँ पे y1, जहाँ पे z है वहाँ पे z1 पुट करेंगे। तो ये हमने पुट किया, ठीक है। पुट किया, हमने इक्वेशन 1 मान लिया इसको कि हमारी ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। फिर हमने x2 y2 z2 से पास कराया, इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। फिर हमने थर्ड पॉइंट 5 पास कराया, इक्वेशन 3 मान लिया। फिर हमने चौथे पॉइंट से पास कराया, तो हमने इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है कि अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू जो है एक्स वाई जेड कट करके यू वी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। कभी कभी इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। या अदरवाइज हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लें कि हमारे पास जो वैल्यू दी रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, वो हम यहाँ पुट करें। एक्स में हमारे पास जो x1 x2 x3 x4 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पुट करें, और y1 की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पुट करें, z1 की पुट करें और 1 1 करें। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हमारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कुछ। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट। जैसे कि एक ये दिखाता हूँ आपको, सही समझ में आएगा कि आपके पास मान लीजिए स्फीयर दे रखा है, ठीक है। अब इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। x2 y2 z2 मान लीजिए, x1 y1 z1, ठीक है। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसका सेंटर दे रखा है। अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सेंटर मान लीजिए x1 y1 z है, ठीक है। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम ये दो देखते हैं, चलिए। लेट a x1 y1 z1 और b पॉइंट माने x2 y2 z2, ठीक है। तो हमने इसे माना x1 y1 z1 और b माना x2 y2 z2, ठीक है। प्रूविंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और लेट p x y z, एक हमने p माना, यहाँ पे x y z है, ठीक है। और ज्वाइन कर रही है p b p को, ठीक है। तो हमारे पास जानते हैं, जैसे कि पढ़ा होगा आपने, जो डायमीटर से बनता है एंगल बाय डायमीटर, सेंटर के जो डायमीटर से बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये हाई स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो जाइए हाई स्कूल में देखिए एक बार दोबारा बुक, ठीक है। आगे, सिंस ए बी इज़ डायमीटर ऑफ द स्पेयर, ए बी जो है डायमीटर है और एंगल ए पी भी 90 डिग्री हो गया। और जो ए पी है ये ए से पी जो है ये देखिए परपेंडिकुलर है किसके, किस पे, बी पी पे, ठीक है। तो हम यहाँ से दो वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि फिर हमने वही फॉर्मूला लगाया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और यहाँ पे x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, ठीक है। हमने 2 पॉइंट वही फार्मूला लगाया, हमने डिस्टेंस फाइंड किया दोनों का। उसके बाद परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होता है तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला कि m1 m2 करते हैं, वही तरीके से m1 इंटू m2 कर दिया कि x1 y1 प्लस z1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। तो मैंने इसमें 4 टॉपिक थे, चारों आपको बता दिए। 5 टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे, 5 फॉर्म आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे
ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा डाउट्स क्लियर हो जाए और हमें, चलिए ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मल देखता हूँ ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आ जाता है, बीएससी या अदर में, ठीक है। तो आपसे में भी पॉसिबल है, आप में तो नहीं आएगा, बट देख लेते हैं, आपका जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे काफ़ी। जैसे कि ये स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि इक्वेशन है 2x² प्लस 2y² प्लस 2z², ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पहले हम ये 2 हटा देते हैं, इसका हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 से बटे में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x², यहाँ जैसे कि मान लीजिए 1/2 कर दिया, प्लस y² प्लस z² माइनस का x प्लस का 2y प्लस का z माइनस का 5/2, माना इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखेंगे, जैसे कि अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो काफ़ी लिखिएगा, जैसे कि हर पॉइंट समझा के लिखिएगा, नंबर कटेंगे नहीं, अदरवाइज कट सकते हैं, ठीक है। x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस का d इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 मानी। अब कंपेयर कर देते हैं, जैसे कि देखिए -x और 2ux, तो हम किसको फाइंड करेंगे, सिर्फ u से फाइंड करते हैं या -x करते हैं, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमने अगर यहाँ पे u ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आपको -1/2x से बताता हूँ, क्लियर होगा, दोनों टाइप से बता देता हूँ। कि मान लीजिए हमने u/v फाइंड करना है, माइनस u, यहाँ पे क्या दे रखा है -u बराबर, u लेने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कैसे, तो ये भी बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि ये आपने किया, एक दूसरा तरीका होता है -1/2x, ठीक है, और x का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 है, ठीक है। तो हमने जब रखा फाइंड करना है -1/2, x की जगह कितना है माइनस का 1, और ये पहले से 1 था, तो ये क्या हो गया, तो कटेगा नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर 1/2 आ गया। देखिए u से भी बराबर 1/2 आ रहा है, और इससे फाइंड करेंगे तब भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब v का देखते हैं, जैसे कि v हमें फाइंड करना है, -v बराबर क्या देखा है, -v को यहाँ से कंपेयर कीजिए, जैसे कि यहाँ पे v क्या है और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, बट 2v, तो 2v 2 का कम मल्टीपल कितना आएगा, 2 तो हटा दीजिए, 2 ये हट जाएगा और 2 ये हट जाएगा, तो v का कितना आया -1, ठीक है। w फाइंड करते हैं, माइनस का w देखिए यहाँ पे 2w है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो हमें क्या आएगा आंसर इसका -1/2 आएगा, ठीक है। अब इसके हम रेडियस निकालते हैं, रेडियस फाइंड करनी, तो u/w हमने फाइंड कर लिया, और d हम देखते हैं क्या है, d यहाँ पे कितना है -5/2 है, ठीक। तो हमने u का स्क्वायर v का स्क्वायर प्लस w स्क्वायर रखना है, तो u का स्क्वायर कितना है हमारे पास 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 का 4 प्लस v का 1 प्लस w का 1/4, और माइनस का दे रखा है तो माइनस करते हैं पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला जो है जानते हैं आप, u² प्लस v² प्लस w² माइनस का d होता है, ठीक है। तो माइनस का d पहले से दे रखा था, प्लस हो जाएगा, और अगले स्टेप में हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब में कॉमन ले लीजिए, जैसे एलसीएम ले लीजिए 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ +4 + 1 + 10 बराबर ऐड करेंगे तो क्या होगा 10 × 14 15 16, 16/4 काट देंगे, कितना आएगा 4, √4 आएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए r बराबर ये हमने एलसीएम लिया 4, ऐड किया 1 4 + 1 + 10,
4 + 16 हो गया, ऐड करने पे 16/4 4 2, ठीक है। ये नॉर्मल बताया। अब देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन आ सकते हैं लेवल पे, ठीक है। जो 10 नंबर में क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फाइंड वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, इज एट द पॉइंट। डायमीटर के हमें एक तरफ का पॉइंट दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। कि बताता हूँ आपको, इसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन इज एट द पॉइंट ये। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट। अब देखता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए ये स्फीयर है, ठीक है। ऐड कर देना प्ले। ये एक स्फीयर आपका है, इसका ये पॉइंट जो हमारे पास है, स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है। तो हम यहाँ से पी के जो ओ के पॉइंट है -u -v -w तो फाइंड कर लेंगे, और बी के पॉइंट दे रखे हैं और हमें कह रहा है अदर एंड के पॉइंट फाइंड करने। तो यहाँ पर मान लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं। ये क्वेश्चन आप में आ सकता है, जैसे कि मैंने फार्मूला बताया था आपको वहाँ पे कि अगर इंटरनल डिवाइड करना है एक्सटर्नल डिवाइड करा तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रेशियो मान लेते हैं कि ये रेशियो 1 का है, ठीक है। तो ये रेशियो 1 में कर रहा है। अब सॉल्व करते हैं। जैसे एक फार्मूला जो लगेगा kx2 + x1 k/1 kx y2 + y1 k+1 kz2 + z1/k+1, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला लगाते हैं। अब देखते हैं, चलिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्फीयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, देखिए क्या दे रखी है इक्वेशन। 2x² + 2y² + 2z² माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 2z -5 = 0। ये इक्वेशन दे रखी है। अब इक्वेशन से हम इसके जो सेंटर है फाइंड कर लेते हैं। -u बराबर कितना आएगा जब इसे 2 से गुणा करेंगे आप। चलिए एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो आपका x² + y², जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं, प्लस z² माइनस का x, ठीक है, प्लस का 2y प्लस z माइनस का 5/2 = 0, ठीक। अब हम -u फाइंड करते हैं। -u बराबर क्या आएगा, कंपैरिजन करेंगे तो -v बराबर क्या आएगा 1/2 आएगा। v फाइंड करते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और w फाइंड करते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा। z फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1/2, लेकिन माइनस का। और d बराबर क्या दे रखा है -5/2 दे रखा है। ठीक है। तो अब हमें पता है, एक फार्मूला आपको बताता हूँ, जैसे कि इस फार्मूले भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके बताता हूँ इजी आपको। जैसे कि ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो हमें कोई पॉइंट का सेंटर फाइंड करना होता तो हम क्या लगाते थे, एक फार्मूला और होता था ना हमारे पास, x2 + x1/2 = जो पॉइंट होता था x, ये फार्मूला भी होता था y2 + y1/2 = y z2 + z1/2 = z, ये फार्मूला भी होता था। चलिए इस फार्मूले पे करते हैं, ठीक है। कई तरीके होते हैं, क्वेश्चन आपको वहाँ पे माइंड में लाना है कि किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। तो हमारे पास x2 दे रखा है, x2 देखिए पॉइंट क्या दे रखे हैं -143 दे रखा है, x1 फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x1 प्लस का -1 है ना, तो -1 कर देंगे, x1 -1/2 बराबर हमने u कितना फाइंड किया, u बराबर क्या हमारा है 1/2 आया। y1 रखते हैं, y1 प्लस कितना पॉइंट क्या है 4/2, ठीक है। और इक्वल कितना है, v की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 रखा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हमने देखा z1 बराबर प्लस 3/2 बराबर सेंटर में कितना फाइंड किया z, u कितना माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड करते हैं, जैसे x1 नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 -1 बराबर ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे
तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर 2 आ जाएगा हमारा। जैसे कि ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब y1 देखते हैं। y1 जैसे कि ये पॉइंट है तो जाएगा y1 प्लस 4 बराबर क्या होगा, 2। नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो y1 बराबर माइनस का 2, ये y आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, z प्लस 3 दे रखा है तो z1 प्लस 3 बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का 1 होगा। और नेक्स्ट स्टेप देखेंगे जब हम, तो z1 बराबर माइनस का 4, क्योंकि 3 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस पॉइंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, हर पॉइंट समझाना है, और इसमें कुछ आपको टाइटल लिख देना है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जैसे यहाँ लिख दीजिएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कि आपको नंबर फुल मिले, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, जैसे कि जो हमारे पास 10 नंबर में आता है, उसमें मैंने देखा था ये 96 में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। जो डायमीटर ये दे रखा था, एक तरफ का डायमीटर, दूसरा डायमीटर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द स्फीयर दे रखा है डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें, और थोड़ा कुछ अलग पूछा है। क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द स्फीयर, जो हमारा स्फीयर है, रेशियो फाइंड करना है। स्फीयर की इक्वेशन है, डिवाइड कर रहा है लाइन को। तो ये पॉइंट हमें E1 क्या दे रखे हैं, -1, 1 और 2 दे रखा है, ठीक है। B क्या दे रखा है, ये B मानते हैं, -4, 4, 8 दे रखा है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, चलिए सही से बताता हूँ आपको, बिल्कुल लिख के। इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऐसे आप लिखिएगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 24, इक्वेशन 1। अब आगे हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लाइन है, रेशियो दे रखा है, रेशियो में फाइंड करना है जो रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, रेशियो फाइंड करना है k+1 का, तो रेशियो के लिए वो वाली इक्वेशन लगाते हैं, जैसे कि kx2 प्लस x1। रेशियो क्या होता है, ये रेशियो मान लीजिए कि k है और ये 1 है, ठीक है। k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, kx2 प्लस x1 k+1, ky2 प्लस y1 बाय k+1, kz2 प्लस z1 बाई k+1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, x की है, ये y की है, ये z की है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पॉइंट डिवाइड करेंगे तो ये हमें वैल्यू क्या निकलेगी, x की निकलेगी। और ये वैल्यू x की हम लिख कर यहाँ पे पुट करेंगे, x² की जगह पे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे y की जगह पे, ये वैल्यू पुट करेंगे z की जगह पे, फिर हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी k की, और k फिर हमारा रेशियो फाइंड हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, जो हमारे दे रखे हैं पॉइंट, ये लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है, x1 y1 z1 क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या है, ये दे रखा है -1, 1, 2 एंड x2 y2 z2 गिवन क्या देखा है, -4, 4, 8 रेस्पेक्टिवली का मतलब है सीक्वेंसली, एक सीक्वेंस से। तो हमें वैल्यू पुट करते हैं, तो k x2 की वैल्यू क्या है, -4 के जैसे कि, ठीक है। और प्लस लगाएंगे, प्लस की जगह फिर माइनस k+1, ये हमारी पास वैल्यू आई x1 की, x की, ठीक है। दूसरा देखते हैं, रुकते हैं, 4 के हुआ प्लस x y1 1 है बट्टे में k+1, ठीक है। थर्ड देखते हैं 8 के प्लस यहाँ पे कितना है 2 है, k+1, तीनों वैल्यू हो गई। ये वैल्यू किसकी है, x की है, ये y की है, ये z की, ये तीनों पुट कर देते हैं।
लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमें -4k -1 अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 4k + 1 अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 8k + 2 अपॉन में k + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है। तो जैसे कि x k + 1 कॉमन है, तो यहाँ पे k + 1 आप इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद ये k + 1 इधर डालेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी k की, तो यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि k √1 दे रखा है, तो k की वैल्यू जैसे कि 1/2 आई, मान लीजिए k की वैल्यू 1/2 आई, ठीक है। तो आपने यहाँ रखा, तो k की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 बराबर रेशियो क्या होगा 1, तो इसे आप करेंगे तो रेशियो हमारा हो जाएगा 1/2 का। तो आप आगे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बताऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन भी बताने हैं आपको, 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी टाइप से आ सकता है वो कंप्लीट टाइप बता रहा हूँ, तो ठीक है। इसी टाइप पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर इससे न्यू टाइप कोई क्वेश्चन मिलता है आपको, तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, लिंक दे रखा टेलीग्राम का, उस पर भेजिएगा, उसी बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि जितने टाइप के मिल सकते थे क्वेश्चन आ सकते थे, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। फ्रॉम द पॉइंट, देखिए एक पॉइंट है 1 - 1 2 लाइन्स आर ड्रोवन टू मीट द स्पेयर, इस स्पेयर पे मीट कर रही है, एंड दे आर डिवाइडेड इन द रेशियो। उस बार रेशियो में पूछा था, इस बार रेशियो दे रखा है। प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेक्शन लाइन ऑन द स्पेयर इस स्पेयर पे है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये पॉइंट दे रखे हैं, लाइन आर ड्रोवन ये है, ठीक है, स्पेयर, और रेशियो में ये है। तो हमें उसकी इक्वेशन प्रूव करनी है कि हमारे पास लास्ट में यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये प्रूविंग करना है। तो देखते हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ स्पेयर हमें क्या दे रखा है, x² + y² + z² दे रखा है ये, और पॉइंट हमें क्या दे रखा है कि प्रूफ फ्रॉम द पॉइंट 1 - 1 अल्फा 2 लाइन्स आर ड्रॉन टू मेट द स्पेयर, इतने पे दे आर डिवाइडेड इन द रेशियो, और प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ सेक्शन लाइन ऑन द स्पेयर ये है। तो एक पॉइंट हमें अपनी तरफ से मानना होगा, जैसे हमने माना अल्फा बीटा गामा, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा है, रेशियो दे रखा है, दूसरा पॉइंट हमने माना अल्फा बीटा गामा। आप अगर सोच रहे हैं कैसे समझेंगे, तो क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, काफ़ी बार रिवीजन करना होगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ये लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, किससे पास कर रही है 1 - 1 2 से, एंड लेट p माना x1 y1 z, ठीक है। p कट्स द लाइन ए बी इन द पॉइंट p, सेटिस्फाई इक्वेशन। जैसे एक पॉइंट p पे अगर कट कर रही है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे ये पॉइंट जो है अगर ये कट कर रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो हमने वही वैल्यू पुट किया कि x y z की जगह पे हमने अल्फ़ा बीटा गामा पुट कर लिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पुट किया था x1 y1 z की जगह, ठीक है। उसी तरीके से हमने अल्फ़ा² + बीटा² + गामा² पुट किया इक्वल टू 1। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा दोबारा, ठीक है। फिर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करने हैं, जैसे कि हमने पिछली क्वेश्चन फाइंड किया था कोऑर्डिनेट ऑफ p के लिए, कि हमने फार्मूला कौन सा लगाया था kx2, जैसे कि k ये है, x2 ये है, प्लस में x1 का किससे करेंगे, इससे करेंगे 1 से। देखिए फार्मूला दे रखा है kx2 + x1 k + 1 ky2 + y1 k + 1 k वही kyz2 + z1 k1, ठीक है। तो हमने वही वैल्यू पुट की, सेम क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगा के समझना पड़ेगा। तो हमने 2 अल्फ़ा, जैसे कि ये देखिए रेशियो क्या है 2 अल्फ़ा + 3 का 1 से किया, 2 अल्फ़ा + 3 5 आया इक्वल टू x1। फिर हमें यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फ़ा की फाइंड करनी है। तो हमने अल्फ़ा को इधर रखा और ये 5x1 किया, और ये जो 3 था माइनस कर दिया, और 2 जो था ये नीचे आ गया, 5x1 हुआ माइनस का 3/2, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने y की वैल्यू में रखी 2 बीटा, देखिए ये 2 बीटा माइनस का 3, 2 बीटा - 3/5, y1 की वैल्यू फाइंड की और गामा की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। और गामा की वैल्यू फाइंड करने के बाद, जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में रखा था अल्फ़ा बीटा गामा जो वैल्यू फाइंड हुई है, अगर
सेक्शन कर रहा है, लाइन को पॉइंट कट कर रहा है, तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने वही वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर का पेपर ही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, एक तो टाइप का और आ सकता है, और अदर आपको अगर कोई मिलता है अदर टाइप की क्वेश्चन तो आप बताइएगा। ठीक है, उसे भी सॉल्व कर लेंगे। और जैसे कि कल हम जो पढ़ेंगे प्लेन सेक्शन, जो काफ़ी क्वेश्चन हमारे आते हैं सेक्शन स्पेयर से आते हैं और टचिंग स्पेयर से आते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक टॉपिक पे कराऊंगा। इसमें हमारे लिए 5 क्वेश्चन 5 टाइप के थे, तो अगर मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने टाइप के करा रहा हूँ, कोई सेम क्वेश्चन नहीं है कि आपको सेम लगे। ठीक है, तो जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बताऊँगा उसमें आप काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सर्कम्स्क्राइबिंग, जैसे कि पॉइंट जो है सर्कमस्क्राइबिंग हो रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं कहाँ से, टेट्राहेड्रॉन से जा रहे हैं, जिसमें x1 y1 z1 क्या है, 0 0 है, और हमारी ये वैल्यू दे रखी है x बाई ए, पॉइंट जो है y बाई जेड। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, दिस पॉइंट आउट ऑफ द गिवन प्लेन्स टेकन एट अ टाइम डिटरमाइन वन वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, द वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको बना के, कन्फ्यूजन हो रही, इसमें सिर्फ यही आपको समझना है क्या पूछ रहा है। आपने अगर एक बार क्लियर कर लिया तो आपका काफ़ी इजी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपने बनाया टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 0,0,0 है। ठीक है, और ये पॉइंट आपने माना कि ये ए है, 0 0 है, ये 0,B है, 0 है, 0,0,C है। ठीक है, अगर आपने फिगर बना ले गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 0 0 पॉइंट, अब इन पॉइंट से हम पास करा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट बना है टेट्राहेड्रॉन का, जो पॉइंट है 0 0 0 1 1 0 0 B 0 0 0 C। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो हमें पता ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इजकल टू 0 1 हो गई। अब ये पास कर रही है इक्वेशन, पहले 0 0 से पास कराते हैं, तो 0 0 से पॉइंट पास कराएंगे तो सब तो 0 हो जाएगा। हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी कि डी इजकल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन देखेंगे, ए पासेस थ्रू, इनसे पास कर रही है ना, तो हमने इसकी वैल्यू पुट की कि ए स्क्वायर प्लस 2u ए होगा, क्योंकि वाई जेड तो 0 हो जाएगा, सिर्फ एक्स की हो गई। ठीक है, फिर हमने यहाँ से u की वैल्यू फाइंड की, ए स्क्वायर जो था इस साइड भेजा तो माइनस का हो गया, और जो 2 था 2a किया, तो 2a किया तो 1 से a तो कैंसिल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमने v की वैल्यू फाइंड की, w की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, और फिर ये जो वैल्यू हमारे पास आई, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन थी स्फीयर की, उसमें हमने पुट कर दिया, ये हमारी इक्वेशन आ गया। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप करिएगा। ठीक है, आप क्लियर करिएगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन पॉइंट से पास कर रही है, एंड हैविंग द सेंटर ऑन द प्लेन, इस सेंटर, इस पॉइंट पे उसका सेंटर है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने बता दिया, एक पॉइंट आपको मैं भी और बता देता हूँ, जैसे कि अगर चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि कंप्लीट बताऊंगा आपको, कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको सब पढ़ाई दूंगा, लेकिन हाँ, आपके जितने डाउट्स हैं और आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी कंप्लीट से। ठीक है, आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए। जैसे कि मैथ्स में आपके टोटल 13 यूनिट हैं, तो 13 यूनिट में से अगर आप कोई भी यूनिट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, और बिल्कुल जो होगा मुझसे हेल्प की जाएगी। ठीक है, ये लीजिए, मेरा नंबर दे रहा हूँ आपको, 726981281286। ठीक है, बट कॉलिंग टाइम जो रखिएगा 10 AM से 6 PM ही रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।